अगर महाराष्ट्र में होते तो कौन से भी बिल से महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती। पूरे एयरपोर्ट का घेराव 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, आप बोलो उतने घंटों तक घेराव करके बैठने की क्षमता सिर्फ शिवसेना की। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महाराष्ट्र की राजनीति के जो 40 बागी विधायक हैं उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं और जब उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही हैं तो अब Y+ सिक्योरिटी चाहिए, तभी जाकर के हम मुंबई में कदम रख पाएंगे, क्योंकि हमने जो आवाम से गद्दारी की है इसके लिए शिवसेना एक बार को माफ कर भी दे पर आवाम माफ करने वाली नहीं है, जो कि तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। और इस डर से अब गुवाहाटी में 40 विधायक शिवसेना के बैठे हुए हैं और इस सियासी उठापटक में संजय रावत का जो स्टाइल है वो लगातार धमकी भरे लहजे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गोदी मीडिया बेचैन है कि संजय रावत देखिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब उन्हीं के स्टाइल में शिवसेना के मंत्री सुभाष देसाई भी खुल करके मैदान में उतर गए हैं और बागी विधायकों को धमकी दे डाली है कि अगर ये विधायक महाराष्ट्र में होते तो पुलिस इन्हें घसीट कर लेकर के आती। जिसकी तस्वीर सामने आई तो गोदी मीडिया में बेचैनी मच गई है कि आखिरकार सुभाष देसाई ने कैसे संजय रावत की जुबान को इस्तेमाल किया। पहले उनके इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। बीच बीच में कोई अपघात होते हैं, कोई बातें बिगड़ती है। अभी ऐसे एक प्रयास हुआ है, शिवसेना भवन में एक डाका हुआ। अगर महाराष्ट्र में होते तो कौन से भी बिल से महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती। इसलिए भाग के डर के अभी गुवाहाटी बैठे हैं और धमकियां दे रहे हैं, परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन करना है तो इस महाराष्ट्र की भूमि में आना होगा, मुंबई में आना होगा। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज़्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना इतना विशाल संगठन है कि पूरे एयरपोर्ट का घेराव 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, आप बोलो उतने घंटों तक घेराव करके बैठने की क्षमता सिर्फ शिवसेना की है। और ये शिवसेना जो बाला साहब ने स्थापन की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ये हम ऐलान करते हैं, जय घोष करते हैं, तो छत्रपति की तलवार की धार भी हर दुश्मन के लिए एक डर पैदा करती है। तो एकनाथ शिंदे या उसके जो बगावत करने वाले साथी है वो यहाँ आने से डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई धीरे धीरे करके और बड़ी होती जा रही है। अब उद्धव ठाकरे की सरकार के मंत्री ने एकनाथ शिंदे के गुट को धमकाया है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री व शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई ने शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को धमकाया है। गोरेगांव में आयोजित शिवसेना उत्तर भारतीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सुभाष देसाई ने कहा कि शिवसेना भवन में एक डाका हुआ है। अगर वे महाराष्ट्र के किसी भी बिल में होते तो महाराष्ट्र की पुलिस उन्हें घसीट कर ले आती, इसलिए डरकर वे लोग गुवाहाटी में जाकर बैठे हैं और धमकियां दे रहे हैं, परिवर्तन का सपना देख रहे हैं।
सुभाष देसाई यही नहीं रुके, वे आगे बोले कि जिस दिन भी वे बागी विधायक मुंबई आएंगे उनमें से आधे से ज्यादा शिवसेना भवन में दाखिल हो जाएंगे और बाकी को एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। सुभाष ने आगे कहा कि 72 घंटे या उससे ज्यादा दिनों तक एयरपोर्ट का घेराव करके रखा जाएगा। सुभाष देसाई ने कहा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोला जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार की धार भी दुश्मन को डर पैदा करती थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे और उनके साथी मुंबई आने से डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री सुभाष ने कहा कि जब जब शिवसेना से किसी ने बगावत की है, बाद में उसे पराजित किया गया है, एकनाथ शिंदे को भी मुंह की खानी पड़ेगी। तो वहीं शिवसेना के दावों में इधर शिंदे गुट मजबूत होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में एकनाथ शिंदे ने लिखा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने सदन में बहुमत खो दिया है क्योंकि शिवसेना विधायक दल के 38 सदस्यों ने अपना समर्थन वापस लिया है और इस तरह सदन में बहुमत से नीचे आ गए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और सुभाष देसाई जिस अंदाज में संजय रावत के स्टाइल में गरजे हैं, उससे गोदी मीडिया को बेचैनी हो गई है क्योंकि 72 घंटे तक एयरपोर्ट को घेराव करने की बात सुभाष देसाई द्वारा की गई है। तो वही तस्वीर सामने आई है खासतौर पर संजय रावत की, जहां 24 घंटे के अंदर बागी विधायकों का हिसाब लिया जाएगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र में चल रही पॉलिटिकल क्राइसिस में हर पल एक नया मोड़ आ रहा है। इस बीच बागियों के खिलाफ शिवसेना की मीटिंग के बाद पार्टी नेता संजय रावत ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने कहा कि हम बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। रावत ने कड़े लहजे में कहा कि बागियों का हिसाब किया जाएगा, शाम तक उनका हाल लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी सर्वथरी राजनीति के लिए बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिन्होंने हमें छोड़ दिया है, वे हमारे पैतृक नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संजय रावत ने कहा कि हमने 6 प्रस्ताव पास किए हैं। साथ ही तय किया है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे के बताए हिंदुत्व के रास्ते पर चलेगी, क्योंकि ये लड़ाई लगातार महाराष्ट्र की सत्ता को काबिज करने की नहीं है। ये लड़ाई महाराष्ट्र की अब कौन कितना बड़ा कट्टर हिंदू इस बात की चल रही है। जहां सुभाष देसाई भी इसी अग्रेशन के साथ, जिसके लिए शिवसेना जानी जाती है, उस अग्रेशन से बात करते हुए आए, तो वहीं लगातार जो है ये तस्वीरें सामने आई कि खासतौर पर संजय रावत भी कड़ी धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर एक तस्वीर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।